जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अनहद नाद सुनने मात्र से सभी दुख दूर होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में अवश्य उतारना, क्योंकि अनहद नाद हमारी परमात्मा को प्राप्त करने वाली आखिरी सीढ़ी है। वह कैसे है? पहले जो सीढ़ी है वह है वाणी के द्वारा नाम जप करना। फिर उसके आगे सीढ़ी आती है मन के द्वारा नाम जप करना। तीसरी सीढ़ी है जो प्राणों के द्वारा नाम जप करना। और प्राणों के द्वारा, जिसको अजपा कहते हैं, उसके आगे आता है अनहद नाद। और अनहद नाद जो आता है उसके बाद में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपने एक दोहा तो पढ़ा ही होगा और या सुना होगा कि जाप मरे अजपा मरे, अनधि भी मर जाए, और सुरती समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो भक्तों, ये दोहा यही कह रहा है, यही संतों ने समझाने का प्रयास किया कि जब हम वाणी से नाम जप करते हैं, राम राम कहते हैं, उसके बाद में उसकी अवधि समाप्त होने के बाद में हम मन से करते हैं। और जब मन की हद समाप्त हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक अपने आप अजपा जप पे आ जाते हैं। और जब अजपा जप की हद पार होती है तो हम अनहद पे आते हैं। और अनहद जब हम सुनने लगते हैं तो आप ये समझ लें कि हम परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। अब हमें परमात्मा का जल्दी ही मिलन हो जाएगा। परमात्मा से ज़्यादा देर नहीं मिलने में, यह आप निश्चय कर लें। लेकिन ये जो भी कुछ है, चाहे आप वाणी से करें, मन से करें, चाहे आप प्राण जप करें, चाहे आप अनहद नाद सुने, लेकिन निरंतरता होनी आवश्यक है। क्योंकि निरंतरता और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी, न कोई दुख दूर होगा, न कोई बेचैनी दूर होगी, न अशांति दूर होगी। तो भक्तों, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अनहद जब आपके पास आ जाए, जब आपको अनहद सुनने लग जाए और उसमें अभ्यास आपका इतना बढ़ जाए, तो उस अनहद के अंदर ही वह शब्द छुपा हुआ है जो स्वयं परमात्मा है। अनहद के अंदर ही है वह, जिसके लिए संतों ने कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होए प्रकाश, सगरी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो भक्तों, अनहद जब हम लगातार सुनेंगे और उसका हमें पूर्ण अभ्यास हो जाएगा, और जब हमारा मन उससे जुड़ जाएगा तो उसके अंदर से एक शब्द निकलता है जिसको वाणी नहीं बता सकती। वह स्वयं में ही अनुभव होता है, उसका स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं, कोई किसी को नहीं बता सकता। तो जब सुरती हमारी उस शब्द को पकड़ लेती है तो हमें काल का भय नहीं रहता है। काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उस शब्द के अंदर ही वह परम प्रकाश है, जिस परम प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा, सितारे जगमगा रहे हैं। तो भक्तों, हम तो आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करें। प्रयास तो शुरू से ही करना पड़ता है, पहले वाणी से, फिर मन से, फिर प्राण जप, उसके बाद में अनहद। और जब यहाँ आ जाते हैं तो इसका बारीकी से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो वह शब्द निकलेगा, और वह शब्द ही परमात्मा है। जा की महिमा नित भजे, वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस। कहते हैं उसके अंदर कोई भेद भ्रम नहीं है। सोहंग जो शब्द है
वही परमात्मा है। सोहंग क्यों कहा गया है? सोहंग इसलिए कहा गया है कि जब श्वास लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है और छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। तो संतों ने उसको उल्टा करके हंस बोल दिया। उसके अंदर ही, शब्द के अंदर ही प्रकाश है और प्रकाश ही परमात्मा है और कुछ नहीं है। तो जब तक अगर आप अनाद पर नहीं पहुंचोगे, उसको ज़्यादा नहीं सुनोगे, उसका सुनने का अभ्यास नहीं करोगे, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, लेकिन आपका दुख भी नहीं जाएगा, आपको चैन भी नहीं मिलेगा। वहीं जा कर के आपको चैन मिलेगा। और जब उस अनाद के अंदर से वह शब्द प्रकट होगा तो आपके जीवन में क्या घटित होगा भक्तों, ये तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। तो हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अजपा जप पे चल रहे हैं और ज़्यादा अजपा जप कर लिया है तो आप उसके ऊपर चढ़ें और आनंद सुने और शब्द का ध्यान करें, तो आपका जो मनुष्य जीवन है वह सफल हो जाएगा और आपको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।